ये देखिए, ये उंगली भी मेरी इसी की वजह से कटी है। एक भी कोई बड़ा अफसर यहाँ रहता होता, एक भी कोई बड़ा नेता मंत्री यहाँ रहता होता, एक दिन में सफाई होती, रातों रात सफाई होती। आज हम आपको व्हाइट कॉलर लव जिहाद के बारे में बताएंगे। कौन है इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सही मायने में? मैं आपसे यही सवाल बार बार पूछ रहा हूं और आपको इसका जवाब देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इस देश का चौथा स्तंभ सही मायने में कौन है? ये मीडिया जो आपको धर्मांतरण के ऊपर आंकड़े दिखा रहा है, या वो जो गंदे पानी में खड़े होकर इस समय रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको सच पता लग जाएगा कि किस तरह का नरकीय जीवन है। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक शख्स बताता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे पैर सड़ गए हैं। 8 महीने के लगभग हो गए, पैर वगैरह सड़ गए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर यह बताइए कि इस समय देश के लोकतंत्र का कौन चौथा स्तंभ सही मायने में है? क्या इस तस्वीर में जिसपे धर्मांतरण के आंकड़े आपको अंजना ओम कश्यप के द्वारा आज तक की जो एंकर हैं उनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं? आप दूसरी तस्वीर में वो पत्रकार देख सकते हैं जो गंदे पानी में खड़े होकर ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहा है। इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आपको आज ये तय करना होगा कौन है इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सही मायने में। कहने के लिए तो सब कहते हैं कि मैं सच दिखाता हूं, मैं ये दिखाता हूं, मैं वो, पर सही मायने में आपको कौन नजर आ रहा है जो इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़ा हुआ है, जो जनता के मुद्दों को दिखा रहा है? मैं बार बार इन दोनों तस्वीरों की चर्चा इस पूरी वीडियो में करूंगा और आपसे सवाल भी पूछता चलूंगा जिसका जवाब आपको अपनी इच्छानुसार कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं अगर इस देश का लोकतंत्र फले फूले बढ़े। एक तस्वीर में आपको दिख जाएगा जिसमें धर्मांतरण के मुद्दे पर अंजना ओम कश्यप प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट दिखा रही हैं। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं जो अंजना ओम कश्यप ने दिखाया है। इस रिपोर्ट का जो सोर्स उन्होंने प्यू रिसर्च को बताया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इस्लाम धर्म की आबादी 4,20,000 बढ़ी, हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, ईसाई धर्म में 81,80,000 की कमी आई है। धर्मांतरण के वजह से जो इन्होंने आप देख सकते हैं धर्मांतरण से कितनी आबादी बढ़ी और घटी। बौद्ध धर्म में वही 3,70,000 की कमी बताया इन्होंने, और यहूदी धर्म में इन्होंने 40,000 की आबादी कम बताया है, जो धर्मांतरण को इन्होंने बड़ा कारण बताया है। ये रिपोर्ट प्यू रिसर्च की है इनके मुताबिक। अब आपसे फिर वही सवाल कि दूसरी तरफ आपको अभिनव त्रिपाठी खड़े हुए नजर आ जाएंगे गंदे पानी में, जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये बारिश का पानी है जो मुबारकपुर इलाके के शर्मा एनक्लेव का है। आप देख सकते हैं कि ये बारिश का पानी है। यहाँ पे लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखे हैं और यहाँ पर ना कोई नगर निगम अधिकारी, ना कोई डीएम, ना कोई विधायक, ना कोई पार्षद, कोई नहीं आया इसको देखने के लिए। ये दिल्ली के उस जगह का हाल है जिसको राजधानी कहा जाता है, जहां की चीफ मिनिस्टर इस समय बीजेपी की रेखा गुप्ता हैं, और दिल्ली के इस इलाके का सच छिपा हुआ था। लेकिन जब वहां पर अभिनव त्रिपाठी पहुंचे और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, आप देख सकते हैं जाकर उनके चैनल पे, जिस चैनल पे उन्होंने ये वीडियो डाली है उस चैनल का नाम न्यूज पिंच है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। उन्होंने पूरे करीब 1 घंटे से ज्यादा इस पर रिपोर्टिंग की है जो उस पर यूट्यूब पर डली है। आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से उन्होंने, क्या नरकीय जीवन है वहां के लोगों का और किस तरह से वहां लोग जी रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आपको धर्मांतरण के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से ये वैश्विक आंकड़े जो प्यू रिसर्च के मुताबिक उन्होंने दिखाया है, धर्म परिवर्तन के वजह से किसकी कितनी आबादी घटी और बढ़ी। वहीं अगर मैं आपको दोस्तों प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताऊं तो प्यू रिसर्च का भी यही मानना है कि धर्मांतरण से इस्लाम धर्म पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उनकी आबादी बढ़ने का मूल कारण है वो है उनका जन्म दर, और इसी वजह से इस्लाम धर्म की आबादी बढ़ रही है। हालांकि ये आंकड़े प्यू रिसर्च रिपोर्ट के, हमारा जो इसमें बात करने का मुद्दा है वो ये कि कौन है इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सही मायने में। मैं आपसे यही सवाल बार बार पूछ रहा हूं और आपको इसका जवाब देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इस देश का चौथा स्तंभ सही मायने में कौन है? ये मीडिया जो आपको धर्मांतरण के ऊपर आंकड़े दिखा रहा है, या वो जो गंदे पानी में खड़े होकर इस समय रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है? ये वीडियो आपको 2 दिन पहले की डली हुई है, जिसपे इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो आपका ध्यान धर्म और जाति के मुद्दे पर आपको उलझा के रख रहा है। एक तरफ आपको वो पत्रकार दिख रहा है जो गली नाले और
शहर की रिपोर्टिंग करता हुआ, ग्राउंड पे जाकर के काम करता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो आप देख रहे होंगे जो अपने स्टूडियो में बैठकर धर्म के आंकड़े दे रहे हैं, जो वही लोग हैं जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तो ये पोल्यूशन के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन आज ये कभी कभार पोल्यूशन के ऊपर रिपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट से जो मौजूदा सरकार है उनका नाम गायब हो जाता है। ये सच ये लोग कभी नहीं दिखाते हैं, जो सच इस समय सौरभ त्रिपाठी ने अपनी वीडियो में दिखाई है। दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको सच पता लग जाएगा कि किस तरह का नरकीय जीवन है। आप वीडियो में देख सकते हैं एक शख्स बताता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे पैर सड़ गए हैं। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से बताया है। 8 महीने के लगभग हो गए, पैर वगैरह सड़ गए। संजय गांधी नहीं है। ये देखिए, ये उंगली भी मेरी इसी की वजह से कटी है। एक भी कोई बड़ा अफसर यहाँ रहता होता, एक भी कोई बड़ा नेता मंत्री यहाँ रहता होता, एक दिन में सफाई होती, रातों रात सफाई होती। और दूसरी तरफ स्टूडियो के वो आंकड़े हैं जो धर्मांतरण पे दिखाए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मेरा मानना है दोस्तों कि दोनों ही चीजें जरूरी हो सकती हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर, पोल्यूशन के ऊपर बात करने की, ना कि धर्मांतरण के मुद्दे पर। लेकिन सिर्फ जो है धर्मांतरण के मुद्दे पर बात करके हमारा दिमाग भटकाना ही इस समय कुछ मीडिया चैनल्स का काम रह गया है। आपको इसी वीडियो में सौरभ त्रिपाठी ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि यहाँ की रिपोर्ट आपको किसी भी अखबार में देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी सरकारी अखबार में यहाँ की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यही अंतर होता है पब्लिक का पैसा वर्सेस पब्लिक का मुद्दा, जिसको मैंने आपको इस वीडियो का थंबनेल भी इसी नाम से दिया है, पब्लिक का पैसा वर्सेस पब्लिक का मुद्दा। दोस्तों पब्लिक के पैसे सरकार के पास जाते हैं टैक्स के रूप में और भी कई तरीके के रूप में, और उन्हीं पैसों से सरकारें अपने सरकारी एड चलवाती हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं चैनल्स मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जाता है। लेकिन अगर वही आपके सच को दिखाने के बजाय किसी दूसरे मुद्दे पर ध्यान भटकाएंगी, क्या इन लोगों को देश का चौथा स्तंभ कहना ठीक है? आपको यह तय करना है कि कौन है इस देश के लोकतंत्र का चौथा सही मायनों में स्तंभ कौन है। दोस्तों हमारे देश की मीडिया का जो हालत है उसे बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि इस देश के मीडिया हमारे देश का मीडिया का जो स्थिति है वैश्विक लिस्ट में, वो हमारे देश 180 में से 151वें नंबर पर हमारे देश की मीडिया का नंबर आता है। ये सच है इस देश के मीडिया का। तो दोस्तों फैसला आपको करना है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको किसकी पत्रकारिता अच्छी लग रही है इस समय। उनकी जो स्टूडियो में बैठकर धर्मांतरण के आंकड़े दिखा रहे हैं, या उनकी जो ग्राउंड पे उतर करके और कई तरह की कठिनाइयां और परेशानियां झेल करके आपको ग्राउंड की रियलिटी दिखा रहे हैं, ग्राउंड का सच दिखा रहे हैं। तो दोस्तों फैसला अब आपको करना है कि आपको वो पत्रकारिता चाहिए जो स्टूडियो में बैठकर अपने आंकड़े दिखाते हैं, जिससे आपके मन में डर पैदा हो, और दूसरी तरफ आपको वो ग्राउंड की रिपोर्टिंग पसंद है जो अभिनव त्रिपाठी ने अपनी इस वीडियो में दिखाई, जिसके मैंने आपको बार बार बीच बीच वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाए। मैं आपसे फिर एक बात बोलूंगा, आप जाके इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए। देखने के बाद आप वीडियो को हैरान हो जाएंगे क्या स्थिति है वहां पे, किस तरह का नरकीय जीवन वहां पे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। नमस्कार।